Good morning, student. In this video, we will talk about heart, capillaries and the double circulatory system. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये ब्लड पूरे शरीर में किस तरीके से फ्लो करता है। यानी अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड की, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड करने के लिए जो हार्ट की जरूरत है और जो कैपिलरीज की है, वेसल्स की है, उसकी क्या जरूरत है वो समझते हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे ध्यान दें तो एक हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम कहते हैं कि अगर हम अपनी मुट्ठी बंद कर लें तो ये क्लोज फिस्ट जो है उतने ही बड़ा हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। इस हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। याद रखिएगा मछली जो होती है उसका हार्ट 2 चैम्बर का होता है। उसके ऊपर जब हम अम्फीबिया में जाते हैं तो वहां पर भी हार्ट 2 चैम्बर होता है। उसके ऊपर जब हम रेप्टिलिया में जाते हैं तो हार्ट 3 चैम्बर का होता है। उसके ऊपर जब हम लोग जाते हैं एप्स में जाते हैं तो वहां हार्ट 4 चैम्बर का होता है। मैमल्स में जो होते हैं वो भी हार्ट कितने होते हैं, 4 चैम्बर। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा हार्ट पढ़ेंगे, 4 चैम्बर हार्ट पढ़ेंगे। अब इसमें ये हो गया हमारा राइट ऑरिकल। ये वाला पोर्शन जो है ये राइट ऑरिकल का है। ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो लेफ्ट ऑरिकल। यानी ऊपर की ओर क्या होता है, ऑरिकल। नीचे की ओर ये दोनों दिख रहा है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और इधर की ओर हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम ऐसे खड़े हैं और ये मेरा हार्ट है तो ये मेरा राइट और ये मेरा क्या है, लेफ्ट है। तो ये लेफ्ट है तो इसी हिसाब से क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। ये है इंफीरियर वेना केवा और ये है सुपीरियर वेना केवा। यानी हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से जो ब्लड आता है वो आता है सुपीरियर वेना केवा से, और हार्ट के नीचे के पोर्शन से जो ब्लड आता है वो आता है इंफीरियर वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा वो ब्लड को रिसीव कर रहा है जो टुवर्ड्स द ग्रेविटी यानी ग्रेविटी की ओर है। वहीं इंफीरियर वेना केवा उस ब्लड को रिसीव करता है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद ये आता है आपका पल्मोनरी वेन और यहां पर आपको मिलता है पल्मोनरी आयोटा। यही पल्मोनरी आयोटा जो ये देखिए, ये पल्मोनरी आयोटा आगे निकल के लंग्स के पास जाएगा बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। अभी हम डबल सर्कुलेशन में इसको और डिटेल में समझते हैं। फिर लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेजेगा। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में भेजेगा, पल्मोनरी वेन में। तो ये हो गई हमारी पल्मोनरी वेन। फिर आता है सिस्टमिक आयोटा एंड आयोटा। ये पूरे ब्लड में वापस ब्लड को सप्लाई करता है। यानी ये क्या करता है, ब्लड को वापस सप्लाई करता है। ब्लड जब है एक बार यहां से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से आता है हार्ट में। तो फिर जब हार्ट में आएगा तो ब्लड कहां जाएगा, पूरे शरीर में। तो वो किससे जाता है, आयोटा, सिस्टमिक आयोटा एंड आयोटा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ स्पेस है, तो वेंट्रिकल के बीच में होगा तो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ऑरिकल के बीच में होगा तो ऑरिकुलर सेप्टम। अब उसके बाद आते हैं यहां पर आपको 3 इस तरीके का फ्लैप मिलता है, वॉल्स मिलती हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, और यहां पर आपको 2 मिलता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। यानी जो राइट हैंड वाला साइड होगा वहां पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जो लेफ्ट हैंड वाला साइड है वहां पर क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व है। क्यों ऐसा क्या है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का मतलब समझिए कि खून जो है वो कहीं ना कहीं ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर जाएगा। तो जब ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि नीचे से खून ऊपर की ओर चला जाए। तो नीचे से खून ऊपर की ओर ना जाए तो नीचे एक फ्लैप लगा रहता है इस तरीके से। आप समझिए कि ये ऐसे फ्लैप रहता है। तो ऊपर से जब ब्लड जा रहा है तो ये फ्लैप खुल जाएगा और ब्लड नीचे की ओर चला जाएगा। लेकिन जब ये ब्लड नीचे से जाने के लिए करेगा तो ये फ्लैप ऑलरेडी बंद रहेगा। तो ये वॉल्व करते क्या है कि रिवर्स फ्लो ना हो जाए ब्लड का, यानी ब्लड वेंट्रिकल से ऑरिकल में ना चला जाए, इसलिए यहां पर लगा रहता है। अब आपके सवाल आएगा सर यहाँ ट्राइकस्पिड और यहाँ बाइकस्पिड क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूरा ब्लड पूरे शरीर से आता है तो प्रेशर ज्यादा है। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। और यहाँ पर क्या है, प्रेशर कम है। क्यों प्रेशर कम है, क्योंकि इसमें जो ब्लड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल। आगे बात समझते हैं कि ये तो बात हो गई हार्ट की। अब हमारे पास आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं,
और कैपिलरीज होती हैं। ये तीन तरीके की वेसल्स हैं। कैपिलरीज मतलब ये होता है जो वेसल्स और फाइन हो जाए, यानी एकदम पतली पतली जो वेसल्स होती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं कैपिलरीज। उसके बाद अब समझते हैं कि इसी में डबल सर्कुलेशन होता कैसे होगा। ये सपोज कर लेते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन है, बॉडी टिश्यू है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाला है, यानी अ ब्लड विच इज कैरिंग मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या करेगा, कहां तक जाएगा, वेना केवा तक जाएगा। वेना केवा तक किससे जाएगा, वेन्स की मदद से जाएगा। तो वेन्स में एक चीज हो गई कि वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स हमेशा क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स कुछ इस तरीके की वेसल्स हैं जिसमें इस तरीके से अंदर वॉल्व्स लगे रहते हैं। इसका वही मकसद है कि ब्लड ऊपर की ओर जाए, ऊपर से नीचे की ओर ना आए, इसीलिए वापस रिटर्न फ्लो के लिए रोकने के लिए वेन्स के अंदर क्या लगे हैं, वॉल्व्स लगे हैं। ब्लड जाता है वेना केवा यानी इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा, और ब्लड एंटर करता है सबसे पहले कहां पर, सबसे पहले एंटर करता है राइट ऑरिकल्स में। राइट ऑरिकल्स में एंटर करने के बाद ब्लड जो होता है वो थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आयोर्टा जो है, ये देखिए ये पल्मोनरी वेन जो हमें दिखाई दे रही है, ये पल्मोनरी वेन, इस पल्मोनरी वेन के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, यानी पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां गया, लंग्स में। लंग्स में पाया जाता है एल्वुलाई। एल्वुलाई में गैसेस एक्सचेंज होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में चला जाएगा, एल्वुलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो होगा वो ब्लड में आ जाएगा। अब यहां से जो ब्लड निकल रहा है वो कौन सा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आने वाला वो किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करवाती है। अब ये पल्मोनरी वेन से सारा आया पल्मोनरी वेन के, पल्मोनरी वेन के अंदर आने के बाद ये आया लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो हुआ वो कहां से आया, आया सीधे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के द्वारा ये क्या करता है, वापस पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा सिस्टमैटिक था कि किस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है। अब यहां पर आता है कि वो डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जब देखा गया तो हार्ट में ब्लड दो तरीके से आया, एक बार पूरी कैपिलरीज से आया है और एक बार लंग्स से आया। तो ब्लड हार्ट में कितनी बार आया, दो बार, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जब लंग्स तक पहुंचा रहा है हार्ट, तो इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब लंग्स से आने के बाद यहां और ये हार्ट अब पूरे बॉडी के अंदर भेज रहा है, तो इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी डबल सर्कुलेशन दो चीजों को मिला के बनी है। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, डबल सर्कुलेशन। जब हमारा हार्ट बीट करता है तो उसमें से एक आवाज आती है लब डब की। एक्चुअली वो होता क्या है, ये जो वॉल्व्स लगे हैं एस ए नोड, ए बी नोड, ये ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ये क्या करते हैं, फ्लैप मारते हैं, यानी इस तरीके से आवाज आती है, इसको हम कहते हैं ये लब डब की आवाज होता है। अब लब डब में होता क्या है, ये पूरी कार्डियक साइकिल होती है जो 2 सिस्टोल और 1 डायस्टोल से बनी होती है, जिसको 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है। हार्ट हमारा ऐसे ऐसे पंप नहीं होता, होता क्या है, ऊपर जो ऑरिकल है, नीचे क्या है, वेंट्रिकल है। तो पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फिर दोनों एक साथ रिलैक्स होंगे। फिर से समझते हैं, पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर दोनों एक साथ क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। यानी ऑरिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, और पूरा एक साथ क्या होता है, डायस्टोल। तो अगर कोई हमसे पूछे कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, तो हम उसको ये बता सकते हैं कि 2 सिस्टोल और 1 डायस्टोल। सिस्टोल मींस होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मींस होता है रिलैक्सेशन। मिला के तुम्हारी क्या बनेगी, एक पूरी कार्डियक साइकिल, जिसको हम कहते हैं 72 टाइम्स होता है हार्ट में। मतलब हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। अगली बात जो आती है वो क्या आती है, अगली बात ये आती है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हम ब्लड प्रेशर में देखते हैं कि एक हमारा पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। यानी जब ब्लड किसी वेसल्स के अंदर, सपोज कर लीजिए कि ये वेसल है और वेसल के अंदर ब्लड क्या लगा रहा है, प्रेशर। तो ब्लड
व्हेन द ब्लड अप्लाइंग प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल, दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अब हम ब्लड प्रेशर जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? उसमें दो ब्लड प्रेशर होता है, एक सिस्टोलिक होगा यानी कॉन्ट्रैक्शन होने पे कितना लग रहा है, नॉर्मल ह्यूमन का 120, डायस्टोलिक यानी रिलैक्स होने पे कितना होता है 80, यानी नॉर्मल ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 का ब्लड प्रेशर होता है। तो ये बात हुई पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। थैंक यू।